क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। अ गाय वायर ब्रैकेट में है जी सपोर्टिंग वायर, ठीक है, रन्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। अच्छा, एक वायर की बात हो रही है और एक पोल की बात हो रही है। लेट्स से ये पोल है, ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि पोल के मिडिल से, फॉर एग्जांपल ये मिडिल है, ठीक है, पोल के मिडिल से रन्स फ्रॉम का मतलब ये है कि वो वहाँ से लेकर ग्राउंड तक जाए, ठीक है ना। अब जो तार है पोल के साथ बंधी हुई है तो किस तरह बंधी हुई होगी, वो इस तरह बंधी हुई है कि वो कोई ना कोई एंगल बना रही है। तो ये आप ध्यान रखना है, ये होगी जी, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के साथ मिडल से स्टार्ट होके ग्राउंड तक जा रही है वायर। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78.2 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। जब एंगल बनाना है इसने तो इसको हम यहाँ इसके साथ जोड़ देते हैं। ये बन रहा है एंगल, कितना दिया गया, 78.2 डिग्री, एंड टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। पोल की बेस क्या है, देखिए, पोल का एक किनारा ये है, एक उसका सिरा ये है, एंड, ठीक है। और लेट्स सपोज इसको हम एम का नाम देते हैं, मिडिल है ना तो एम नाम दे देते हैं। बेस ऑफ द पोल कौन सा है, ये जी बी इसका बेस है, ठीक है। बी क्या है, बेस ऑफ पोल। अब ये क्या कहा जा रहा है कि जो वायर है वो बेस से 3 मीटर्स दूर है, यानी कि वायर यहाँ तक इस पॉइंट तक आई है। इस पॉइंट का नाम देते हैं सी का नाम देते हैं, ठीक है। इसका इस पॉइंट का सी का और ये बी जो बेस है पोल का, इसका डिस्टेंस 3 मीटर है। अब आपने मालूम क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ द पोल। हाइट बनती है ए से लेकर बी तक, ये पूरी हाइट है। तार दरमियान में से आ रही है, लेकिन जो हाइट है वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक है, जिसको हमने मालूम करना है कि पोल की हाइट कितनी है। चलिए ये आइडेंटिफाई कर दो कि ये पोल है, ठीक है, ये इसका मिडल है पोल का, और ये जी वायर है, ठीक है, जो एंगल बना रही है। अच्छा, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि लेट ए बी द पोल, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया कि ए बी पोल है, ठीक है, पोल है जिसको उर्दू में खंबा कहते हैं, और एम मिडल ऑफ पोल है, एंड एम इज मिडल ऑफ पोल। एम जी पोल के का मिडिल पॉइंट बनता है, और जो है ना हमारे पास एम सी, इसकी बात हो रही है एम से लेकर सी तक। ये गाय वायर है जिसको सपोर्टिंग वायर कहा गया है, गाय वायर, ठीक है, गाय वायर है। अब देखिए कि आपके पास जो मेजर एंगल एम सी है वो कितना बनता है जी। मेजर एंगल आपके पास, सॉरी, पहले इससे पहले हम कर लेते हैं मेजर ऑफ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बी सी, इसकी कितनी लंबाई है जी, 3 मीटर, ठीक है। फिर मेजर एंगल किसकी बात हो रही है, एम सी बी, ठीक है, एम सी बी वो कितना है, 78.2 डिग्री। ये वो सारा डेटा जो प्रोवाइडेड है मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है। आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करनी है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल जो कि मेजर ऑफ ए बी बनता है वो आपको मालूम करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया। अब देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ गिवन है। ये बनती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता के आई हूँ कि ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट हो, इनके 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एम सी बी, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास इस डायरेक्शन में ये साइड आ रही है, ये आपका होता है जी परपेंडिकुलर, ठीक है। जो आपके पास, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बच्चे बेस है, और जो डायगोनल है, तिरछी साइड है, वो आपका हाइपोटेन्यूज है, जिसको उर्दू में वतर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ आपको फर्दर गिवन है, इसमें देखिए कि आपको कहा गया है
कि हमने अब देखना है कि किस किस कौन कौन सी साइड हमें गिवन है। देखिए आपको सिर्फ एक ये साइड गिवन है, ठीक है, 3 मीटर। और आपको क्या चाहिए, आपको चूँकि इनिशली आपको ए बी चाहिए, लेकिन अभी फिल वक्त हमारे पास एम बी आ जाए ये साइड, तो हमारा काम चल सकता है। कैसे, ये फर्दर आपको बताऊंगी। अच्छा, आप देखें कि आपके पास साइड कौन सी गिवन है जी। साइड गिवन है आपके पास सिर्फ बी सी, ठीक है, जो कि बेस बन रही है। और अब आपको कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, यानी इस एंगल के साथ कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन लेना पड़ेगा जो सबको इन्वॉल्व करे। अब देखिए मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में बात समझाई है कि साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर कॉस थीटा आपके पास बच्चे होता है, कॉस ऑफ एंगल आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लास्टली आपके पास टेन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो अभी हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत है और बेस है हमारे पास, हमने वो वैल्यू लेनी है। देखिए आप गौर से देखिए, इसको भी इसको भी इसको भी, अभी हमारे पास बेस तो है, एंगल भी है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, और एंगल है, यानी तीन तीन चीज़ें हैं ना, ये एंगल, ये साइड और ये साइड। अब इन तीनों में से यहाँ से हमारे पास बेस भी है और एंगल भी है। फिर अगर आप 10 पे आएँ, ठीक है, 10 में हमें एंगल तो हमारे पास है 78.2, परपेंडिकुलर हमें चाहिए और बेस है। हमने इन तीनों में से वो चीज़ चूज़ करनी है जिसमें वो वैल्यूज़ हैं जो हमें दरकार हैं, रिक्वायर्ड हैं और जो मौजूद हैं। अब इन सब में से एप्रोप्रिएट साइन का तो उसमें सवाल पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइन में देखें हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ही नहीं, परपेंडिकुलर हमें चाहिए तो उस एंगल है हमारे पास। अब तीन में से दो चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, एक है, तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह इन तीनों में से दो तो है हमारे पास, लेकिन जो हमें चाहिए परपेंडिकुलर वो इसके अंदर ऐड नहीं है, तो ये भी हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 10 की तरफ आएँ, 10 और 78.2 डिग्री, तो 10 में परपेंडिकुलर, चलिए लेट्स सपोज उसको आप एक्स कह लें, ठीक है। यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि लेट एम बी जो साइड है उसको मैं एक्स का नाम देती हूँ, ये मैंने एक्स यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो उसमें आप परपेंडिकुलर ओवर लिखेंगे बेस, या इसको मैं कहती हूँ मेजर ऑफ परपेंडिकुलर जी एम बी ओवर बेस क्या है जी मेजर ऑफ बी सी, ठीक है। ये एक्स है और ये 3 है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ 78.2 डिग्री है, इसमें अब देखिए ये भी गिवन हुआ, ये भी वैल्यू है, सिर्फ एक अननोन है। हम शुरू से जो अननोन वैल्यूज होती हैं उनको एक्स रखते हैं ना। आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा, जब कोई लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, कोई चीज़, कोई साइड, कुछ हमें मालूम करना होता है, हम उसको सपोज करते हैं लेट एक्स बी द, ठीक है। अब जब आपके पास तीन चीज़ों में से एक चीज़ मालूम करनी है, दो गिवन है, तो आप उन दो की वजह से तीसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं ना। इसलिए मैंने 10 वाली आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंतखाब किया, ठीक है। अब आप देखें, आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर, तो ये आपके पास आएगा 10 ऑफ अगर 78.2 डिग्री अगर आप निकालें तो ये बच्चे आपको आता है 4.7867, ठीक है। और ये आपने कैलकुलेटर यूज़ की। अब आपको एक्स चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करा दें, एक्स आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्स आता है जी 14.3601, ठीक है। ये अभी आपके पास क्या है, ये अभी आपके पास देखें पोल का आधा हिस्सा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ बच्चे, ये है जी पोल पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ से मिडल से वो तार जा रही थी, हमने मालूम किया सिर्फ एक इस साइड की लेंथ, और वो हमारे पास आई है 14.3601 लेट्स सपोज मीटर्स, ठीक है। अब ये साइड हमें रहती है, क्यों रहती है,
हमने टोटल ए बी मालूम करना है। अभी हमारे पास एम बी आया है या बी एम आया है, हमें ए एम चाहिए, यानी कि आपके पास जो ए बी साइड है ना वो बनती है ए एम साइड प्लस एम बी साइड को मिलाकर। तो हमारे पास एम बी तो आ गया, ये रहता है, तो ये कैसे करेंगे? इसको मालूम करने का एक तरीका ये है कि इसी साइड को आप जब आप मालूम करेंगे ना, मेजर ऑफ ए एम, आप इसको मल्टीप्लाई करा दें किसके साथ? आप इसको मल्टीप्लाई करा दें 2 के साथ, ठीक है, या इसमें जमा कर दें। मेजर ऑफ ए एम बी होगा आपके, अगर एम बी 14.3601 है तो ए एम बी उतना ही है ना, मिडल है ना, जब मिडल है तो ये फासला ए एम और एम बी सेम है। तो अगर एम बी हमारे पास ये आया है, इट मीन ए एम बी 14.3601 मीटर होगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा 14.3601 मीटर। अब आप निकालें जी हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल है जी, आपने वो था ए एम की साइड मालूम करनी थी, और ए बी है, और ए बी कैसे आएगा? ए एम साइड प्लस एम बी साइड। तो ए एम बी आपके पास 14.3601 है और एम बी भी 14.3601 है, ठीक है। ये हम मेजर ऑफ ए बी निकालने जा रहे हैं जो कि है हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है बच्चे 28.7202 मीटर, ठीक है। ये आपकी आ गई हाइट ऑफ पोल। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। टेक्निकल है, थोड़ा सा इनको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी मुश्किल नहीं है बच्चे।